हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया, तो जाके देख लीजिएगा। आज हम करने वाले सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, तो क्वेश्चन आपको पता ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट करके बताओ फॉलोइंग सिचुएशंस को, नीचे दी गई सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको नीचे दी गई सिचुएशंस को जस्ट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कि भाई एक मिनट, ठीक है, विजिबल। ठीक है, अब ये बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको ये जान लेना है कि ये जो है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पहली बात तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार भाई दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, हमारी जो भी प्लस की और माइनस की वैल्यूज बनी है ना इस दुनिया में, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों ही इंटीजर कहलाएंगे। प्लस का 50 माइनस का 20 भी मेरा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। मतलब कोई भी हमारा नंबर, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजेंट मैटर कि वो नंबर प्लस का हो या माइनस का हो, फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो। ठीक है जी, आ गई। तो आगे बढ़ते हैं कि हमें बोला गया है दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब ये क्लियर हो गया कि इंटीजर्स तो हमारे प्लस माइनस दोनों के होते हैं, लेकिन हमें कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है। ठीक है, हमें पॉजिटिव इंटीजर को लेना है। कंसेक्यूटिव लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि लगातार कोई भी नंबर, जैसे कि 2 3, ठीक है, 5 6, 50 51, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बोला गया है इज 306 कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है ना, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, 306। मतलब कि मान लेते हैं, मान लिया कि 5 गुना 6 करने पे 306 आ रहा है, कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये रिजल्ट बन रहा है। ठीक है जी, समझ गए। तो बोला गया है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें इंटीजर्स पता करके बता दो। ठीक है, हमें इंटीजर्स पता करके बता दो। ठीक है जी। देखो, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से बताया कि हमारे जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, अच्छा, अगर आप भी आपने देखा हो, जैसे मैंने 5 और 6 लिखा, मैंने 50 51 लिखा, मैंने 20 21 लिख दिया। अगर आप ध्यान से जानो, मान लेते हैं हमें इंटीजर्स नहीं पता है, हमें इंटीजर्स जाहिर सी बात है पता ही नहीं है। मान क्या ले, हमें पता ही नहीं है। मान लिया कि हमारा पहला इंटीजर x है, मेरा पहला इंटीजर क्या है, x है। अगला ध्यान से देखो कि क्या ये इसमें +1 नहीं हो गया। जल्दी से बताओ कि 5 में जब मैंने 1 जोड़ दिया तो मेरा तभी तो 6 आया। लगातार का मतलब क्या है भाई, कोई भी नंबर है उससे ठीक अगला, अगला कैसे आता है, एक जोड़ने पर आता है। ध्यान से देखो, इसमें जब मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या मेरा अगला इंटीजर आ गया, हाँ जी आ गया। 20 में जब मैंने 1 जोड़ दिया तो मेरा अगला इंटीजर दैट इज 21 तैयार हो गया, हाँ जी हो गया। तो बस फिर आपको इंटीजर्स पता चल गए हैं। इंटीजर्स क्या हो गए, एक अगर x हुआ तो दूसरा क्या होगा, जल्दी से बोलो, x + 1। कि भाई लेट दी फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ही है, s नहीं है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x, तो मेरा जो सेकंड होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा भाई, x + 1। कि पहला अगर मेरा x है तो दूसरा जल्दी से बोलो क्या होगा, कि भाई उसमें जस्ट आप 1 जोड़ दो, भाई चुपके से 1 जोड़ दो तो आपका क्या आ जाना है, अगला इंटीजर आ जाना है। आपको क्या बोला गया था कि उनका, एक मिनट, उनका प्रोडक्ट, उन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है, 306। तो पहला इंटीजर मेरा x है, दूसरा इंटीजर मेरा x + 1 है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये 2 ब्रैकेट लगा दिए मैंने आपस में साथ में, और बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी ठीक है, और ये बराबर हो गया मेरा 306 के, ये बराबर हो गया मेरा
306 के। अब मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता ही है भाई, एक ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। देखो पहले ब्रैकेट को उठाओ और दूसरे ब्रैकेट के पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की मल्टीप्लाई कर दो आप x के साथ, फिर जो भी साइन आता है अगला साइन क्या है, प्लस का है, तो वो साइन आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से कर लो इस जहां में, तो आपको वही नंबर मिल जाना है। ये बराबर हो गया मेरे 306 के, ठीक है भाई। x गुना x स्क्वायर प्लस में x बराबर में 306, ठीक है। इसका अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी, ठीक है, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे अब, ठीक है। तो ये प्लस में x, अभी प्लस का 306 जब ये इक्वल टू को लांग कर दूसरी तरफ आना चाहेगा तो इसको अपना साइन त्याग करना पड़ेगा और दूसरा साइन लेना पड़ेगा, हाँ जी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी वैसे तो देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी तैयार हो जाती है इधर, ठीक है। ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपकी तैयार हो जाती है, बट इसका भी हम सॉल्यूशन भी करेंगे कि हमारे वो दो इंटीजर्स हैं क्या, वो ऐसे इंटीजर्स, वो दोनों ये ऐसे कौन से इंटीजर्स है जिनकी मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 306 मिल रहा है, ये भी हम पता करके बताएंगे। क्या वो 5 6 है, बिल्कुल नहीं जी, 5 और 6 की मल्टीप्लाई तो 30 होती है, हाँ जी बिल्कुल पता है, तो अभी हम पता करने वाले हैं, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन में दूसरा कंसेप्ट कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करनी है, ये आपको अभी इधर पता चलने वाला है। ध्यान से देखो, आपको क्या करना है भाई, जो ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या होता है, एक इक्वेशन में ये हमारा एक्स स्क्वायर के पास एक कोफिशिएंट होता है, फिर यहाँ पे हमारा एक कोफिशिएंट होता है एक्स के पास, और ये होता है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। आपको क्या करना है, कांस्टेंट और जो भी हमारी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट है, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ, जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, क्या आपको इधर कुछ दिख रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट बोले तो कि उस नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जल्दी से बोलो, क्या एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जल्दी से बोलो, नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है, कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है, ठीक है। इतना समझ में आया, हाँ जी आ गया। इसका मतलब अगर मैं 306 की एक के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मतलब 306 ही आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 306 का क्या ले लेना है एलसीएम, भाई इसकी मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो मतलब जो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। 306 का फटाफट एलसीएम, भाई 2 15 3, अभी सीधा सीधा 5 पे जा रहा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि मेरे को मैं कैसे पता करूँ कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या करना है, सिंपली आपको भाई जो भी ये नंबर होता है ना, जैसे 1 5 3 लिखा है, इन सभी को प्लस करके देख लो भाई, 1 + 5 + 3 कितना आता है भाई, 5 + 3 8 + 1 9, क्या 9 3 की टेबल में आता है, जल्दी से बोलो, 9 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। इसका मतलब 153 भी मेरा 3 की टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ गए, हाँ जी समझ गए। आप बोलोगे आपने तो छोटा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको गेन आप लोग कर रहे हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, 3 पे गया, हाँ जी 5 और ये 1 फिर से 3 पे जा रहा है, हाँ जी जा रहा है भाई, ये गया मेरा 1 और 2 कैरी चढ़ा 21 मतलब कि 17, ठीक है। अब सीधा सीधा मेरा किस पे जा रहा है, 17 पे। अब ये जो हमारे 306 के फैक्टर्स बन गए ना, इनको लिख लो एक बार, ठीक है। वैसे लिखना इसके ठीक नहीं चाहिए, बाकी मैं आपको क्लैरिटी के लिए इधर लिख रही हूँ, ठीक है। 3 गुना 3 गुने में 17। अब आपको देखो, ध्यान से देखना, ये बीच में क्या है, x लिखा है, इसका आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना है। क्या देखना है, कोफिशिएंट, की भाई x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 है, और वो भी प्लस का 1 है। अब आपको इनका यूज करते हुए +1 बनाना है। क्या करना है, +1 बनाना है। कैसे ही बनाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने 17 बहुत बड़ा नंबर है, मैंने इसको इकलौता साइड में रख दिया कि भाई तू साइड में बैठे एक बार, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, क्या 18 और 17 का यूज करते हुए एक बन सकता है, वो भी प्लस का 1 भाई। 18 मेरे पास दुनिया जहान में सिर्फ 18 और 17 नंबर बचे हैं, और मेरे को इनसे मिलके एक बनाना है। क्या बनाना है, एक बनाना है, ठीक है। तो सिंपल माइनस कर दो ना, है सिंपल माइनस कर दो, हाँ जी बिल्कुल कर दो, तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा, बस इतना ही सार था इस पूरे बड़े से इस सॉल्यूशन का।
ठीक है, इतना ही लिखना था। ठीक है, ये सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आगे हम दोबारा बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आपको फैक्टर्स आपने बना लिए, हाँ जी बना लिए। तो एक्स स्क्वायर, क्या अब मैं इस प्लस एक्स को 18x माइनस में 17x लिख सकती हूँ? जल्दी से बोलो। आपने अभी तो तैयार किया था कि 18 माइनस 17 कर दो जी, लेकिन मेरे को प्लस का x बनाना, वो तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि कंफ्यूजन ना हो कि प्लस का 1 बना दो, क्या कर दो, प्लस का 1 बना दो, लेकिन x भी तो है साथ में। तो बस फिर भाई इसके साथ भी x चिपका दो और इसके साथ भी x चिपका दो, तो आ तो गया, प्लस का x ही आएगा, प्लस का 1x, है ना, बस फिर हो गया। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, बोलो लिख लिया? हाँ जी लिख लिया। इक्वल टू में, अच्छा ये माइनस 306 भी अभी बचा है, माइनस का 306 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसको कैसे लिखा है, इस तरीके से 18x माइनस का 17x। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है कि भाई x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 18x माइनस 17x, क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके देगा। हाँ जी आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से देखो, इसमें से और इसमें से आप लोगों को कॉमन उठाना होता है। अब आपको पहले दो आखिरी के दो मिला के आपको क्या करना है, कॉमन उठाना है। ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या भाई इसके पास, इस पूरे के पास आपके पास क्या कॉमन है, ध्यान से देखो भाई, इसके पास भी x है और इसके पास 2x है। इसके पास कितने x है, 2, और इसके पास कितना x है, 1। तो हम एक ही तो कॉमन उठा सकते हैं ना भाई, जिसके पास मान लेते इसके पास 2x है ही नहीं, तो ये कहाँ से एक एक्स्ट्रा x ला के दे देगा आपको, नहीं ला सकता ना, नहीं। तो मिनिमम से काम चलाना आप लोगों को, क्या करना है, मिनिमम से। तो मैं क्या कर लूँ, x कॉमन उठा लूँ, उठा लिया, x कॉमन उठा लिया मैंने, 2x में से एक x ले लिया, तो कितना x बचेगा, यहाँ पे एक ही x बचेगा। अब जो साइन है वो साइन यूं का यूं उतार दो। 18x में से आपने 18 कॉमन ले लिया, बोले तो 18x में से x कॉमन लेने का मतलब होता है सिंपल उसको डिवाइड कर दो, जो भी आपने कॉमन लिया ना उसको नीचे लिख दो, बस फिर आप काटा पीटी कर दो, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। आ गया 18, बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब जो साइन है यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का साइन लगा दो, लगा दिया? हाँ जी लगा दिया। अब इसमें से आपका 17 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, इधर से आपका 17 कॉमन आ रहा है, मैंने 17 कॉमन उठा लिया भाई। 17x में से मैंने 17 कॉमन उठा लिया, तो क्या बचेगा, जल्दी से बताओ, x ही बचना है। अब देखो जब यहाँ पे जब यहाँ पे आपका माइनस आ जाए ना, तो अंदर आने वाला साइन, अब साइन क्या आना था आपका, माइनस आना था, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखो अभी दोबारा एक बार हो कि भाई यहाँ पे माइनस होने की वजह से, यहाँ पे माइनस होने की वजह से जो ये साइन आना था आपका इधर, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा भाई, जो भी ये साइन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि प्लस हो गया। ठीक है, अब 306 में 17 का भाग दे दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, सिंपल, एक पे गया 17, कितना बचा 13, 136। अब ये चला जाएगा मेरा सीधा सीधा 18 पे, किस पे चला जाएगा, सीधा सीधा 18 पे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर दूं, 306 से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया मेरा 18। ठीक है, बराबर में 0 तो चल ही रहा है, हाँ जी चल रहा है, एक मिनट। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, पहचानने का तरीका कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे सही जा रहा है या नहीं। आपके ना ये दोनों जो ब्रैकेट बनेंगे ना वो बिल्कुल सेम बनेंगे, क्या होंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। साइन का भी फर्क नहीं होगा कि प्लस से एक प्लस हो गया तो दूसरा माइनस से चलो काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों के साइन, दोनों के नंबर्स क्या होंगे, हमारे बिल्कुल सेम होंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सोल्व हुआ है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट तो ये एज इट इज आ जाएगा, है ना, एक ब्रैकेट तो एज इट इज, और दूसरा ब्रैकेट कैसे बनता है, ये x उठाएंगे और ये नंबर उठाएंगे, इन दोनों को x माइनस का 17, ये आपके दो ब्रैकेट क्या हो गए, तैयार हो गए। बस अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ गया कि भाई एक बार x प्लस 18 को 0 के बराबर रख लो और एक बार मेरा x माइनस 17 को 0 के बराबर रख लो। इस प्लस के 18 को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज माइनस का 18। इस माइनस 17 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, प्लस का 17। इसको हम नहीं ले सकते, जल्दी से आप रीजन बताओ, जल्दी से मेरे को आप रीजन बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। अब कुछ बच्चों का बिल्कुल ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जी ऊपर क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से पढ़ाओ, ऊपर ध्यान से पढ़ाओ कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और जी ये तो हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा नेगेटिव है, तो इसको हम नहीं ले सकते, इसको हम नहीं ले सकते, तो इसको बोल देंगे नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा पॉसिबल है। इसका मतलब मेरे दो इंटीजर्स कौन से हैं,
एक 17 है तो दूसरा क्या है, वो कंजिक्यूटिव है। ध्यान से बोलो, जल्दी से बोलो, कंजिक्यूटिव। इसका मतलब अगला इंटीजर क्या होगा, 18। इसका मतलब 17 गुना में अगर हम 18 कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 306 मिलेगा। तो 17 और 18 मेरे वो क्या है, इंटीजर्स हैं। 17 और 18 मेरे क्या है, वो इंटीजर्स हैं। 17 और 18 मेरे क्या है, इंटीजर्स। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आप बोलोगे इतना छोटा सा क्वेश्चन आपने इतना बड़ा बता दिया। अरे बच्चों ध्यान से देखो, मैंने एक एक कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया ताकि आपको कहीं पे भी आपको डाउट ना रह जाए। ठीक है भाई, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, 2 की स्पीड पे करके देखो, बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को। 2 की स्पीड पे आप लोगों को करके देख लेना, झटपट हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको सोल्व करने के लिए कोशिश करूंगी। बाकी जिनको समझ में आ गया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब